सिलेबस ऑफ चैप्टर डिजिटल प्लानीमीटर क्या रहेगा? सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू प्लानीमीटर, सेकंड टॉपिक रहेगा स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल प्लानीमीटर, थर्ड टॉपिक फंक्शन क्या क्या है प्लानीमीटर के, एंड लास्ट टॉपिक कि प्लानीमीटर का यूज कैसे करते हैं एरिया मेजर करने के लिए, तो क्या क्या ऑपरेशन करेंगे, कैसे यूज करना उसको, एज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसका, तो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 के साथ में, इंट्रोडक्शन टू प्लानीमीटर। Planimeter is a measuring instrument that is used to calculate the area of an irregularly shaped figure। ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे irregular shape लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? रैंडम irregular shape है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये irregular shape का एरिया मेजर करके दे रहा है, तो क्या irregular shape का एरिया देगा मेजर करके? कर सकता है, लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल और एनी अदर रेगुलर शेप जिसको आपको फॉर्मूले पता है एरिया के। पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रेपेजॉइड हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अगर ये इरेगुलर शेप का एरिया मेजर कर सकता है, तो क्या ये रेगुलर शेप का एरिया मेजर कर सकता है? यस, बिल्कुल सही ऋषभ। तो मींस इसका क्या होगा, सही टर्म क्या होगा? एरिया ऑफ एनी शेप्ड फिगर। सही क्या रहेगा? क्लियर है? मींस क्या है, प्लानीमीटर क्या एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी शेप का रेगुलर हो या इरेगुलर हो उसका एरिया कैलकुलेट करने के काम आता है इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? रेगुलर में क्यों यूज नहीं करते कि रेगुलर में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, स्क्वायर में साइड स्क्वायर होगा, सर्कल में पाई आर स्क्वायर होगा, तो जरूरत नहीं है इतना प्रोसेस रिपीट करने की इंस्ट्रूमेंट लेके आपको। इसीलिए हम मेनली इरेगुलर शेप में यूज करते हैं, लेकिन हम एरिया किसी भी शेप का मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ एन इरेगुलर बाउंड्री कैन बी मेजर्ड यूजिंग प्लानीमीटर बाय सिंपली ट्रेसिंग द बाउंड्री। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा मेजर करना है एरिया हमको। तो वही बोल रहा है कि हमें जस्ट बाउंड्री को ट्रेस करना है, जैसा भी बाउंड्री है उस बाउंड्री को ट्रेस करना है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से ट्रेसिंग करते जाओ, फाइनली उसी पॉइंट तक पहुंच जाओ। सिमिलरली अगर इसका करना है, तो अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान रहा हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरी बाउंड्री ट्रेस करते हुए फाइनली इसी पॉइंट पे आ जाओ। क्लियर है? इसका मतलब है ट्रेसिंग द बाउंड्री। अब बात आती है कि प्लानीमीटर हमने, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए कि प्लानीमीटर का यूज क्या है, तो क्या लिखोगे? एरिया मेजरमेंट के लिए किसी भी शेप का हो सकता है, रेगुलर और इरेगुलर, एनी शेप ना। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर कि प्लानीमीटर कितने टाइप का होता है, तो बात करेंगे। फर्स्ट वन कौन सा है? एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। कौन सा है? पोलर प्लानीमीटर। सेकंड कौन सा है? रोलर प्लानीमीटर। क्लियर है? याद रहेगा। फर्दर पोलर भी 2 टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा? यू कैन से एनालॉग, जिसे आप क्या बोलते हो? मैकेनिकल बेटा। मींस क्या है? जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नहीं लगी होगी। मींस क्या है? रीडिंग आपको खुद रीड करनी पड़ेगी इंडिकेशन के थ्रू। याद रहेगा। सेकंड क्या रहेगा? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक। मींस क्या है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रीडिंग उस पर डिस्प्ले होगा डायरेक्टली, कितना एरिया आपका। क्लियर है? सिमिलरली रोलर में 2 टाइप होंगे, वही एनालॉग एंड डिजिटल। सिंपल क्लासिफिकेशन है हमारे। अभी देखो, एनालॉग और मैकेनिकल तो पुराना था, अभी ऑब्सलीट हो गया है, क्योंकि रीडिंग नोट करने के लिए काफी कम्बरसम प्रोसेस है कि कितनी बार आपका नीडल ड्रम को क्रॉस किया, फिर उसमें फॉर्मूला था लाइक एरिया इज इक्वल्स टू 10m फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस 10n, यहाँ ओनली m था। क्लियर है? 10n प्लस c। अब इस फॉर्मूला में आप लोग पुटअप करोगे फाइनल रीडिंग क्या है, इनिशियल रीडिंग क्या है, n वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या क्या है,
मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट m की वैल्यू क्या क्या है। तो इतना कम्बरसम प्रोसेस था ये पूरा। और n क्या था वहां पे कि कितनी बार आपका ड्रम में निडल जीरो को क्रॉस कर रही है, यू कैन से। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ती थी उस टाइम मैकेनिकल के अंदर। अभी जब आपका डिजिटल आ गया तो उसमें क्या है, डिस्प्ले के अंदर डायरेक्टली आपका कितना एरिया फाइनली हो गया वो आपको इंडिकेट होगा यहाँ पे, कितना एरिया विद यूनिट। क्लियर है, लगा अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका काम और आसान हो गया कि आपको जस्ट बाउंड्री को ट्रेस करना है, रीडिंग ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगी उसके अंदर। क्लियर है। ये जो डायग्राम गिवन आपको, ये डायग्राम कौन सा है, पोलर प्लानीमीटर है, कौन सा, एनालॉग और मैकेनिकल टाइप का। क्लियर है। अब जो हमारे सिलेबस में मेनली इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर, तो इसके बारे में रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लानीमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी शेप्ड फिगर। क्लियर है। इसका प्रिंसिपल क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर इज वर्कड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल प्लानीमीटर, but the area can be directly read from the digital display. The cumbersome mathematical calculation are not required। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया उसके अंदर एक फॉर्मूला है, पूरे फॉर्मूले में सब रीडिंग ध्यान से देखना, इनिशियल रीडिंग क्या था, फाइनल रीडिंग क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है, n की वैल्यू कितनी है, c का वैल्यू क्या है। और वो भी ध्यान डिपेंड करता है कि आपका जो प्लानीमीटर जो यूज कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट में वेट आपने प्लान के ऊपर रखा है या प्लान के बाहर रखा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सी का वैल्यू कितना क्या है। तो उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता था आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। इसमें क्या है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आपको जस्ट बाउंड्री ट्रेस करना है। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर मेजर द एरिया बाय पल्स काउंट ऑफ 6 डिजिट तक। क्लियर है बेटा। ये आपका डायग्राम है। सबसे पहला देखो, पोलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर, मॉडल कौन सा है, पेलकॉम केपी 80N। ये आपका फर्स्ट टाइप था जो पोलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर। तो इसके पार्ट्स भी देख लो साथ में। इसको बोलते हैं पोल आर्म, याद रहेगा, इसको बोलते हैं पोल वेट। ये आपका डिस्प्ले बेटा, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग आर्म, और इसे बोलते हैं ट्रेसिंग मैग्नीफायर, मींस मैग्नीफाइंग ग्लास लगा इसके अंदर। क्लियर है, इसे आप लेंस बोलते हो। इसमें सेंटर पे ऐसा मार्क होगा सर्कल टाइप में छोटा पॉइंट, मींस क्या है, आपको इसके अंदर देखना है बिल्कुल कि अलोंग जब आप बाउंड्री जा रहे हो, मान लो ये कोई फिगर है, उसकी बाउंड्री है, तो जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रेस करना इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को देखना है बिल्कुल, जो इसमें एक सेंटर पे एक सर्कल बना होगा उस सर्कल के अंदर देखना बाउंड्री, फिर इसको से मूव करवाना है, किसको, ट्रेसिंग आर्म को, इसके अलोंग थ्रू आउट, वापिस जब इनिशियल पॉइंट पे आ जाओगे वहां तक। क्लियर है। सेकंड कौन सा है, रोलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर। क्लियर है। डिस्प्ले में कुछ कीज लगे होंगे जिन्हें बोलेंगे फंक्शन कीज। अभी हम रीड करेंगे इसमें कौन कौन से की होते हैं, उनके यूज क्या क्या है। क्लियर है, दिख रहे बेटा आपको, ये स्विच दिख रहे होंगे ऑन ऑफ के अलावा बाकी बहुत सारे कीज है इसके अंदर, फंक्शन की है, तो उनके यूज भी हम लास्ट में रीड आउट करेंगे। ये था पोलर टाइप, ये आपका है रोलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर। क्लियर है। अब एप्लीकेशन क्या क्या है प्लानीमीटर के। सबसे पहला एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, वो तो हमारा मेन टारगेट यही है, जो हमारा मेन फील्ड है, उसकी बात करेंगे सबसे पहले। इसमें क्या बोल सकते हो, आपके पास मान लो कोई प्लान, कोई एरिया है, उसके अंदर कोई एरिया मेजर्ड आपको करना है, मेजरमेंट करना है एरिया का, उसमें मार्क जो एरिया है, तो उसको हम प्लानीमीटर से इजीली कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड सिविल के अंदर तो पता है सबको वर्क क्या है इसका। फिर सेम लैंड डेवलपिंग और प्लानिंग के अंदर देखो यूज इसका एक ही है, एरिया मेजरमेंट। अब कौन कौन से फील्ड में हो रहा है, पहला देखो, कंस्ट्रक्शन में, लैंड डेवलपिंग प्लानिंग के अंदर मेजरिंग फॉरेस्ट एरिया, मशीन डिजाइन में, शिप डिजाइन में, मेडिकल रिसर्च, एग्रीकल्चर, डेटा एनालिसिस इन स्टैटिस्टिक।
आपको देखो बाकी समझ में आ रहा है कि मशीन में कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, इनका मेजरमेंट करना एरिया में। सिमिलरली एग्रीकल्चर डेटा एनालिसिस, मैं पूछ रहा हूँ कि मेडिकल रिसर्च में क्या यूज है बेटा, बता सकता है कोई किस चीज का एरिया मेजर कर रहे हैं? बाकी तो आपका कॉमन है सभी कि या तो कोई प्लान, कोई फील्ड का एरिया मेजर करना है, कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन के पार्ट्स है उनका एरिया मेजर करना है। क्लियर है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेडिकल रिसर्च के अंदर किसका एरिया, आपको इतना पता है कि प्लानीमीटर यूज क्या है एरिया मेजरमेंट के अंदर, ये कंफर्म है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर क्या एरिया मेजर करना है, किस चीज का एरिया मेजर करना है? समवन इज सेइंग बॉडी ऑर्गन, करेक्ट। अदर, और बताओ मुझे। बेटा एक सिंपली बता रहा हूँ इसका ना, ध्यान रखना। जो ट्यूमर है ना, मान लो उसका इमेज लिया ट्यूमर का, उस इमेज का आपको एरिया मेजर करना है कि ट्यूमर का साइज क्या है। क्लियर है? सेकंडली क्या है, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है। क्लियर, याद रहेगा, इंटरनल बॉडी ऑर्गन। क्लियर है सभी को? बाकी तो आप समझ पा रहे हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में मान लो कि कितना एरिया में, या फॉरेस्ट्री एरिया में कितना एरिया, वहां पे एग्रीकल्चर मान लो कि कितने एरिया में क्रॉप था, तो उसके रिगार्डिंग उसका एरिया मेजर करना है। लेकिन मेडिकल में डिफरेंट थोड़ा कि ट्यूमर और इंटरनल बॉडी ऑर्गन का जो इमेज पिक्चराइज किया, उसमें उसका एरिया कितना है, उसके लिए हम लोग प्लानीमीटर का यूज मेडिकल फील्ड में भी करते हैं। देख रहे हो, मैकेनिकल, सिविल, मेडिकल। एक चीज और है जो आप लाइक प्लांट, इनके रिगार्डिंग भी कर सकते हो सेम फंक्शन के लिए। तो बहुत सारे फील्ड में इसका यूज होता है प्लानीमीटर का आपका, ओनली सिविल के अंदर भी नहीं है, और फील्ड में भी इसका यूज है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर का एडवांटेजेस क्या क्या है अवर दी ऑर्डिनरी और मैकेनिकल और एनालॉग प्लानीमीटर। तो सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर मेजर लार्ज एरियाज अप टू 10 स्क्वायर मीटर विच इज 100 टाइम्स मोर देन ऑर्डिनरी प्लानीमीटर। याद रहेगा, रीजन क्या है, डिजिटल है तो उसमें डिस्प्ले में जो अप टू 6 डिजिट लिखा है ना मेजरमेंट, उसकी वजह से। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर कैन इजीली कन्वर्ट एरिया इनटू सिस्टम ऑफ यूनिट। मींस क्या है, अगर मान लो आपका फुट पॉन्ड सेकंड, बेटा याद रखना एफपीएस यूज था ना, एफपीएस मींस क्या है, फुट पॉन्ड सेकंड। उसको किस में चेंज करना है, एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर। तो इजीली चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। उसके अंदर होगा यूनिट कन्वर्जन का, कौन सी यूनिट आपको यूज करनी है आप पहले उसमें मेंशन कर सकते हो। जो बोला ना फंक्शन कीज, उनके यूज से आप लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर कैन कन्वर्ट एरिया इनटू डिफरेंट स्केल्स। लाइक स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसको स्क्वायर मीटर में कर सकते हो। तो ये आसानी हो रही है, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ रहा। इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर कैन मेजर क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ वेरियस रीजन एट ए टाइम when the measured area outflow the display figure of 8 digit. The measured area value is calculated and displayed by an upper unit. ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लो मैंने कोई एरिया मेजर किया, क्लियर है, और मान लो कि जो मेरा डिस्प्ले अप टू 8 डिजिट शो कर रहा है, एग्जांपल लाइक 1 2 8 9 5 4 3 2 6 8। मान लो कि आपकी डिस्प्ले में यहां तक डिजिट शो होंगे एग्जांपल ना, और मान लो कि इसके बाद भी कुछ डिजिट है और आपने वहां यूनिट एरिया की स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक यूनिट किसमें चेंज कर देगा, स्क्वायर मीटर में चेंज कर लेगा ये। याद रहेगा सबको, 10⁻⁴ से डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिक उसको। तो ऑटोमेटिक उसमें सेंस लगे ऐसे कि सेंटीमीटर है, अगर डिजिट और भी आगे जा रहे हैं उसके अंदर तो उसको स्क्वायर मीटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। और यूनिट क्या दिखाएगा वहां पे, एकदम मान लो पहले यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर था उसके अंदर, तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर यूनिट शो करेगा। तो आपको सोचना नहीं इसके अंदर।
क्यूमुलेटिव एरिया का मतलब है दो एरिया जो मेजर किया आपने, दो एरिया जो मेजर किया आपने, वो क्यूमुलेटिव एरिया दोनों का। क्लियर है सभी को यूज? नेक्स्ट देखते हैं, average value of area can be obtained from electronic planimeter by measuring the small area by 3 to 4 times। क्लियर है बेटा? इसमें एक फंक्शन की होगी जिस पर लिखा होगा एवरेज फंक्शन की। उसके हेल्प से क्या है, आपने मान लो एक एरिया को 3 बार मेजर किया, आपके पास 3 डेटा रिकॉर्ड हुए, तो उन तीनों डेटा के एवरेज वैल्यू निकाल लोगे डायरेक्टली, तो मैनुअली आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, resolution of line measurement as high as 0.05 mm is available with electronic planimeter। Wide range of scale ratios are available in electronic planimeter। समझ रहे हो स्केल रेशियो क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर बेटा आपसे पूछ लूं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू, याद रखना 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 mm, मैंने ये स्केल लिया है, ये मेरा स्केल है, आपको प्रैक्टिकल बताया था कि स्केल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ये। तो मैं अगर मान लो इसको स्केल रेशियो में रिप्रेजेंट करूं मींस 1 इन, बेटा कितना होगा? कोई बताए कमेंट के अंदर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 mm मैंने स्केल लिया है, तो इसको अगर मैं स्केल रेशियो में रिपोर्ट करना चाहूं तो क्या बोलूंगा? 1 इन कितना होगा? राइट इन द कमेंट सेक्शन। 1 इन यहाँ कितना रहेगा? बिल्कुल सिंपल है बेटा, वन इन 10 बेटा, नॉट सेंटीमीटर, यूनिट लेस है ना ये, तो स्केल रेशियो है, 1 इन 10 रहेगा, 1 इन 10। ऑल आर करेक्ट। नहीं समझ पा रहे? 100 mm डिवाइड बाई 1 मीटर, इसको क्या लिख सकते हो? 1 मीटर को 1000 mm लिख सकते हो, mm टू mm कैंसिल आउट, 100 टाइम्स कितना बचेगा? 10 बचेगा डिवाइड में, तो 1 इन 10, तो आपका स्केल रेशियो आ गया। क्लियर है सभी को? तो स्केल रेशियो का मीनिंग ये है। तो क्या बोल रहा है, वाइड रेंज ऑफ स्केल रेशियोज आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक प्लानिमीटर, लाइक 1 इन 50, 1 इन 100, तो वाइड रेंज अवेलेबल है उसकी। measurement of an area with different lateral and longitudinal scale can be possible using electronic planimeter। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट स्कूल आपकी जो स्केल है वो डिफरेंट है। मींस क्या है, ये मान लो अगर लॉन्गिट्यूडिनल मेजरमेंट आपका अलोंग इसके, तो इसके लिए क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्केल बेटा। अगर मान लो कोई लेटरल मेजरमेंट है इधर, तो इसके लिए कौन सा स्केल है? लेटरल स्केल आपका। तो क्या आपके पास दो डिफरेंट स्केल वहां पे आप इनपुट में एंटर कर सकते हो, लेटरल के लिए अलग और लॉन्गिट्यूडिनल के लिए अलग से कर सकते हो। कितना बेनिफिशियल आपका यूज करना है इसका इंस्ट्रूमेंट का, कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों के लिए डिफरेंट जो स्केल आप वो इनपुट में एंटर कर सकते हो आप लोग। ये आपको ऑलरेडी पार्ट पहले डिस्कस कर चुका हूँ रोलर टाइप में। ये रोलर है, ये डिस्प्ले फंक्शन कीज है, ये आपकी ट्रेसिंग आर्म है और ये ट्रेसिंग मैग्नीफायर है। ये इसका बैक साइड है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बैटरीज लगी है निकल कैडमियम की, और इंटीग्रेटिंग व्हील्स लगे हैं इसके अंदर एनकोडर के साथ में। अब दो टाइम के देखे थे हमने, बेटा लास्ट पॉइंट में था कि अगर मान लो कि लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट है ये वाले अलोंग द लेंथ, और इसके लेटरल मेजरमेंट है कुछ। क्लियर है? मान लो कि इनमें डिफरेंट स्केल्स है दोनों के अंदर, आप यूज करना चाह रहे हो, इसके लिए स्केल डिफरेंट यूज करना चाह रहे हो, इसके लिए स्केल डिफरेंट यूज करना चाह रहे हो। क्लियर है? तो दोनों के लिए डिफरेंट स्केल आप लोग यूज कर सकते हो। याद रहेगा सभी को? एग्जाम समझा रहा हूँ। मान लो ये लेंथ काफी बड़ा है और जो लेटरल चीजें मेजरमेंट्स है या साइड मान लो बाउंड्रीज वगैरह, वो एज कंपेयर टू स्मॉल है इसके कंपेरिजन में। तो क्या चाहते हो आप लोग?
इसके लिए तो अलग स्केल यूज करना चाह रहे हो अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल, और जो लेटरल चीजें हैं उनके लिए आप स्केल डिफरेंट यूज करना चाह रहे हो, तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो। प्लानीमीटर के अंदर ऑप्शन आपके पास लेटरल के लिए और लॉन्गिट्यूडिनल मेजरमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल आपके पास। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हमारे जो दो दो टाइप के थे, पेल्कॉम केपी 90N रोलर टाइप इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर, तो उसका क्या क्या फीचर्स है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, तो हम लोग उनको देख लेते हैं एक बार। तो हमने देखा था कि दो टाइप के देखे थे इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर, एक रोलर टाइप एंड पोलर टाइप। तो रोलर टाइप में क्या है, पहली बात करेंगे कि याद है आपको एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रहेगा। तो इसके अंदर भी क्या है, एलसीडी डिस्प्ले लगा है, वो क्या है कि 8 डिजिट फिगर तक उसके अंदर शो होता है रीडिंग आपकी। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टिंग फंक्शन आपके यूनिट और स्केल दोनों के लिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेंथ की यूनिट है तो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर है आपकी, और स्केल कौन सी है, 1/50, 1/150, लाइक जैसे हमने एग्जांपल लिया 1/10, तो उनके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं स्केल इनपुट करके। नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटेड मेजरिंग वैल्यू, मैक्सिमम 10 मीटर स्क्वायर तक, क्लियर है, डेटा स्टोर कर सकता है आपका ये। अगला क्या है, मेजरिंग रेंज क्या क्या रहेगी इसकी, मैक्सिमम वर्टिकल विड्थ कितनी मेजर कर सकता है ये, 325 mm के अंदर, जो प्लान की रहेगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल रोलर रोटेटिंग लेंथ कितनी है, 30 मीटर तक हॉरिजॉन्टल के अंदर, वर्टिकल में कितना है, 325 mm। एक्यूरेसी क्या है इसकी, विद इन 0.2%, याद रहेगा। प्लस माइनस क्यों बोलते हैं एक्यूरेसी, कि उससे ऊपर भी हो सकता है उससे नीचे भी हो सकता है, मीन्स क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगर मान लो कि मेरा एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्जाम्पल के लिए याद रहेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें बेटा कितना एरर चलेगा, बताएगा मुझे कोई। अगर इसकी एक्यूरेसी मैंने बोल दिया प्लस माइनस 0.2% है, तो इस एरिया में कितना एरर अलाउेबल है, तो 100 प्लस माइनस क्या है, 100 का बेटा 0.2% कितना होगा, बताएगा कोई मुझे। 100 का 0.2% 0.2 होगा, तो प्लस माइनस 0.2 मीन्स क्या है, जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो मेरे पास एरिया कितना आएगा, 99.98 से 100 पॉइंट, एक मिनट करेक्ट करो इसको, 99.8 से 100.2 के बीच तक, 99.8 से 100.2 तक, मीन्स का इस रेंज में मेरे पास एरिया मेजर्ड होगा। जब आपने मान लो एरिया मेजर किया तो एरिया कितना आ सकता है, इस रेंज के अंदर आपका एरिया आएगा। जरूर नहीं पर 100 ही एक्चुअल 100 जो आपका एरिया था वही आए, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने के बाद भी 99.8 से लेके 100.2 तक आपका एरिया आ सकता है। क्लियर है, इसका मतलब ये बेटा लिखा होगा एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.2%, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट देखे पोलर टाइप में, इसमें भी सेम क्या है, देखो एलसीडी डिस्प्ले है, 8 डिजिट फिगर तक डिस्प्ले होगा इस पे, यूनिट और स्केल कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास रहेगा, मैक्सिमम 10 मीटर स्क्वायर तक है। जो रेंज है मेजरमेंट की उसमें डिफरेंस है बेटा, देखो एक्यूरेसी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली जो मेजरमेंट की रेंज है उसका रीजन क्या है, उसमें रोलर यूज कर रहे हैं, इसमें पोलर आर्म यूज कर रहे हैं, तो उनकी वजह से बेटा 0.2% का मतलब क्या है, 0.2% को पर थाउजेंड भी बोल सकते हो आप, 2/1000, 0.2% है ना, इसको क्या बोलोगे, 2/1000 बोल सकते हो आप इसको, एक ही बात है दोनों। 0.2% साइन है बेटा, इसको क्या बोल सकते हो, परसेंट मीन्स क्या है, पर 100, और 0.2 था, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड बाई पर 1000, ये तो लिखा है 2/1000, वो सेम, जो डिफरेंस नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेजरिंग रेंज में क्या डिफरेंस था, उसका वजह क्या है, उसमें हम लोग रोलर यूज कर रहे हैं, इसमें पोलर आर्म में यूज है, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो पोलर के अंदर मैक्सिमम विद द पोल पुट आउटसाइड द पैटर्न 300 mm इन डायमीटर, क्लियर है, मैक्सिमम विद द पोल पुट इनसाइड द पैटर्न 800 mm इन डायमीटर, इसका मतलब क्या है,
मान लो कि जो आपका पैटर्न, जो आपका एरिया है, जो मेरा आर्म है, जो मेरा वेट है, अगर मैंने उसको इनसाइड पुटअप कर रखा है, जो एरिया मेजर करना है मेरे को, क्लियर है, ये आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा है उसे मेजर कर रहे हैं, इसको आपने इनसाइड द पैटर्न पुट कर रखा है और आउटसाइड द पैटर्न पुट कर रखा है। इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है? इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या है? तो उसमें क्या क्या देगा, 300 mm इन डायमीटर एंड 8 mm इन डायमीटर कोरस्पॉन्डिंगली, जो हमारा मेजरमेंट की रेंज है। और कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में एलसीडी डिस्प्ले है, अप टू 8 डिजिट डिस्प्ले होगा, 0.2% एक्यूरेसी रहेगी, यूनिट और स्केल कन्वर्जन दोनों में बिल्कुल होगा। और मैक्सिमम रेंज कितनी है, 10 मीटर स्क्वायर की अक्यूमुलेशन जो डेटा कलेक्शन की है। उसके अलावा क्या है आपका कि उसका रेंज क्या है मेजरमेंट का आपका, अब बात आ रही है कि इसके अंदर कौन कौन से, हमने बोला था ना आपको, जो फंक्शन कीज होते हैं, कौन कौन से फंक्शन कीज है, उनका इंपॉर्टेंस क्या क्या। बेटा अभी कोशिश करो समझने की इंस्ट्रूमेंट को एक बार। फिर हम जो लास्ट जो हमारा इसमें चैप्टर में टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कि प्रैक्टिकली कैसे एरिया मेजर करेंगे हम लोग किसी प्लान का, तो हम सीखेंगे कौन कौन से कीज हमें यूज करने हैं। तो सबसे पहले देखो की का नाम देखो, ऑन की होगा, मीन्स क्या है, पावर ऑन करने के लिए। सिमिलरली ऑफ की क्या है, पावर ऑफ करने के लिए। न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी 0 to 9, डेसिमल पॉइंट रहेगा, एक स्टार्ट रहेगा। मीन्स में क्या, आपको जब आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना है, आप स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपने मान लो इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये है, यहाँ आपने इंस्ट्रूमेंट का जो मैग्नीफाइंग ग्लास पुटअप किया सेंटर पॉइंट पे, अब यहाँ से आप मेजरमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, स्टार्ट की को प्रेस करोगे बेटा। मीन्स क्या, यहाँ से आप मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, क्लियर है? मोस्टली देखो इनके नाम के अंदर भी सब कुछ क्लियरली है, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, मेजरमेंट स्टार्ट करने के लिए। होल्ड मींस क्या है, मेजरमेंट को आप कहीं होल्ड करना चाहते हो टेम्पररी किसी वजह से, तो वहां पे आप उस मेजरमेंट को होल्ड कर सकते हो, क्लियर है? मेमो की, जब आपका पूरा मेजरमेंट एंड हो गया, एंड उसके बाद क्या, आप उसको डेटा में सेव कर रहे हो, तो मेमोरी की प्रेस करनी है। अगला क्या है, एवरेज। कोई आपने मान लो कि एरिया इनपुट लिए थे, मान लो कोई एरिया आपके फील्ड का, उसको आपने 3 बार मेजर किया, उन तीनों डेटा का एवरेज लेना चाहते हो, तो उसके लिए एवरेज की पहले मेंशन कर चुका हूं कि एवरेज की इसमें अवेलेबल है। अगला क्या है, यूनिट की बेटा 2 की होती है इसके अंदर, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूज क्या क्या ध्यान से देखना, यूनिट 1 की एंड यूनिट 2 की दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों कीज यूनिट सिलेक्शन के लिए है, लेकिन दोनों दो की क्यों दे रखी है, मुझे डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखना। अगर मान लो कि मैं लीनियर मेजरमेंट के लिए ले रहा हूं, मीन्स मीटर, मैट्रिक यूनिट ले ली मैंने, उसके अलावा क्या है कि सब यूनिट क्या है, वो मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, समझ रहे हो? यूनिट 2 के अंदर मैं मान लो एरिया की यूनिट ले रहा हूं, एरिया किसमें बेटा मेरा, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? तो यूनिट 1 एंड उसका क्या है, सब यूनिट के लिए यूनिट 2 की आपके पास, याद रहेगा सभी को? बिल्कुल सिंपल कीज है। और इनके फंक्शन, अगला क्या है, स्केल कीज। स्केल सेटिंग करनी है आपको, लाइक 1 in 50, 1 in 100, 1 in 200, याद रहेगा उसके लिए। लास्ट क्या है, क्लियर और ऑल क्लियर कीज, याद रहेगा सभी को? जो आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते हैं उनमें भी रहता है, ऑन ऑफ की, 0 to 9, स्टार्ट, क्लियर, ऑल क्लियर कीज, ये सब कुछ सेम है। डिफरेंट क्या है, एवरेज कीज, यूनिट 1 यूनिट 2 की, स्केल की, होल्ड की एंड मेमोरी की, ये आपके थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर। अभी कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो यूनिट की बात आ रही थी उसकी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर। तो सबसे पहला क्या है, प्रेस ऑन की टू पावर ऑन एंड द इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले रीडिंग 0, क्लियर है? प्रेस यूनिट 1 की सिक्वेंसली टू सिलेक्ट मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ले लिया आपने। उसके बाद क्या है, यूनिट 2 की से क्या कौन सा लोगे कि आपकी यूनिट किस में है, मीटर, सेंटीमीटर। अगर आपने मान लो कि लीनियर मेजरमेंट की यूनिट ली है, तो उसमें कौन से में है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। एरिया के लिए तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी अभी।
यूनिट कीज का यूज क्या है। अगला देख रहे हैं हमारे जो स्केल की का यूज क्या है और कैसे यूज करना है। प्रेस स्केल की टू डिस्प्ले द प्रेजेंट ए स्केल, मींस क्या, वर्टिकल एक्सिस में कौन सा स्केल बोला था ना वहां पे, लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल के लिए। तो वर्टिकल के लिए कौन सा है, स्केल ए की बात कर रहा है। तो पहले स्केल की प्रेस करोगे तो उसमें अभी बाय डिफॉल्ट या इससे पहले कौन सी मैंने स्केल सेट कर रखी आपको डिस्प्ले होगी। अब मान लो टू चेंज वर्टिकल एक्सिस स्केल एंटर द वैल्यू यूजिंग न्यूमेरिक कीज। मान लो कि आपके प्लान या मैप की जो स्केल है वो है 1/50, तो उसमें क्या एंटर करना है, 50 एंटर करना आपको। मींस क्या है, वो 1/50 की बात कर रहा है स्केल में। 1 in, यहाँ जो वैल्यू रहेगी उसको पुटअप करना, आपको एंटर करना है स्केल की के साथ में। क्लियर है। सिमिलरली क्या है बेटा, अब वर्टिकल एक्सिस की बात हो गई, लॉन्गिट्यूडनल की बात हो गई, बात कर तुमने पहले रीड किया था कि लेटरल की भी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, प्रेस स्केल की अगेन टू डिस्प्ले प्रेजेंट बी स्केल। सिमिलरली अब आप देख रहे हो उसके अंदर भी अगर आपकी 1/50 स्केल है तो उसके लिए भी आप 50 एंटर कर सकते हो। अगर मान लो डिफरेंट है यहाँ पे, यहाँ मान लो 1/100 थी तो क्या करोगे, 100 एंटर करोगे स्केल बी के लिए। प्रेस स्केल की अगेन टू फिनिश द स्केल सेटिंग। तो बेटा ऐसे आप यूनिट सेटिंग और स्केल सेटिंग इजीली कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हो बिल्कुल वैसे यूज करना है, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। बस आपको डिफरेंट फंक्शन कीज का यूज आपको पता होना चाहिए बेटा कि यूज क्या है उनके। अगला क्या है, मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर। अब आपका मेन काम आ गया कि जो हमारा मेन जो पर्पस था प्लानीमीटर का कि एरिया मेजरमेंट करना है। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, मेरे पास कोई टॉप प्लान होगा या मैप होगा तो उसके थ्रू मुझे उसका एरिया मेजर करना है। हमारा मेन यूज यही है प्लानीमीटर का हमारे फील्ड में। तो कैसे करना है वही सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक प्लानीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से हैं, मेजरमेंट ऑफ सिंपल एरिया, मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ डोनट पॉइंट पैटर्न। अगला कौन सा, क्यूमुलेटिव एरिया ऑफ टू ड्राइंग फार सेपरेटेड। क्लियर है, जिनको डाउट थे ना कि क्यूमुलेटिव एरिया कैसे मेजर करेंगे वो भी देखेंगे अभी। लास्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एरिया ऑफ ए ड्राइंग। तो वन बाय वन सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों के डाउट क्लियर होते रहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे यूज करना है इसको। तो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ सिंपल एरिया। और साथ में हम लोग जो कौन कौन से फंक्शन की यूज करने हैं वो भी साथ साथ में बेटा हम सीखते रहेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल एरिया मेजर करना है मुझे। तो मान लो कि आपका ये इरेगुलर शेप कोई एरिया था, ये आपको मेजर करना बेटा कि ये एरिया कितना, ये एरिया कितना है। क्लियर है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, पुट ए मार्क एट ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ड्राइंग टू बी मेजर्ड। स्टार्टिंग मार्क ले लिया मान लो यहाँ पे मैंने। क्लियर है। मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेट द सेंटर ऑफ ट्रेसर लेंस टू मैच द स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान देना, जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास ये वाला, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस चीज की बात कर रहा हूँ, इसमें सेंटर में भी सर्कल और शेप में बना होगा। मींस क्या है, जो मेरा ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है इसको जस्ट इस जगह पे लेके आना है। तो क्या करोगे, देख रहे हो जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, इसने क्या किया है कि मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास के सेंटर पॉइंट को जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इसने पुटअप किया है। क्लियर है आपको सभी को यहाँ स्टेप तक। पहले आपने क्या किया है, वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लिया प्लान के ऊपर, जो बाउंड्री का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या किया है, उस पॉइंट पे मैंने इंस्ट्रूमेंट के मैग्नीफाइंग ग्लास के सेंटर पॉइंट को पुटअप किया है जस्ट। क्लियर है, याद रहेगा। जब आपने इंस्ट्रूमेंट मान लो ऑन कर लिया, उसके बाद पुटअप कर लिया, उसके बाद क्या करना था पता है मैंने आपको, स्टार्ट की प्रेस करना बेटा स्टार्ट करते ही। तो उससे क्या एक बजर साउंड होगा, बीप का साउंड, यू कैन से बजर का साउंड उसमें से निकलेगा एंड 0 स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मींस अभी स्टार्ट कर रहे हो आप एरिया मेजरमेंट में।
द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट एज। देख रहे हो बेटा कि कौन सा मेजरमेंट है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट एज। राइट में क्या है, 0 डिस्प्ले हो रहा है, मींस कभी आपने यहां से स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट मेजरमेंट ही ले रहे हो फर्स्ट बार। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, सिंपली अलोंग द बाउंड्रीज, उस मैग्नीफाइंग ग्लास का जो सेंटर पॉइंट ध्यान रखना, उसको हमेशा बाउंड्री के ऊपर ही रखना है, उसको अलोंग द बाउंड्री, अलोंग द सर्कमफेरेंस लाइन, उसको क्लॉकवाइज ट्रेस करना। बेटा याद रहेगा सभी को? बिल्कुल सिंपल स्टेप है। इंस्ट्रूमेंट ऑन किया, यूनिट सेट कर ली, स्केल सेट कर ली, स्टार्टिंग पॉइंट पे होल्ड किया, उसको स्टार्ट की प्रेस किया मैंने, 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर अलोंग द पेरीमीटर, अलोंग द सर्कमफेरेंस, अलोंग द बाउंड्री, उसको ट्रेस करना है। जब आप दोबारा क्लॉकवाइज, याद है, उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, मींस क्या है, आपका मेजरमेंट कंप्लीट होने वाला है। तो उस टाइम क्या करोगे आप, मेमोरी की को प्रेस कर दोगे बेटा। इससे क्या आपके पास फाइनली मेजर्ड एरिया डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर आपके पास। बिल्कुल सिंपल स्टेप है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ये वाला प्लान था, मुझे इसका एरिया मेजर करना था, तो यहां से स्टार्ट पॉइंट किया और पूरा अलोंग द बाउंड्री वापस उसी पॉइंट पे आ गया और लास्ट में मैंने मेमोरी की प्रेस कर दी। तो उसके बाद मुझे कितना एरिया मिला, 50.8, देख रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर।